प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का यहाँ पर स्वागत करते हैं। लाइन ऑफ जूडा डिजिटल मिनिस्ट्रीज के माध्यम से इस समय पे हम चाहते हैं कि हम आप लोगों को इब्रानी भाषा के जितने अक्षर हैं उनको किस तरीके से लिखते हैं और उनका मतलब क्या है उसको हम लोग सिखा सकें। ऑलरेडी हम लोगों का बिब्लिकल हिब्रू का एक सर्टिफिकेट कोर्स चल रहा है। अगर आप उस पर्टिकुलर कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो फिर आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वो एक सर्टिफिकेशन कोर्स है जो शुक्रवार को आप लोग को सिखाई जाती है एंड हम चाहते हैं कि आप लोग उसमें जुड़े तो थोड़े गहराई से आप लोग सीख सकते हैं। जो वीडियोस अभी आप लोग को दिया जा रहा है उसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि हम लोग अक्षरों को लिखना सीखे और उसके बारे में एक बेसिक जानकारी हम लोगों को मिल सके। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इब्रानी भाषा वो भाषा है जो हमें ज्यादातर पुराने नियम में देखने को मिलती है। इस भाषा की कुछ खासियत यह है कि ऐसा मान्यता है कि परमेश्वर जिस भाषा से मूसा के साथ बात किए थे जब उन्होंने पहले 5 पुस्तक को लिखा था, या फिर जिस भाषा के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों से बात करते आए थे, आदम के साथ हो, हवा के साथ हो, नूह के साथ हो, और जिस भाषा में नूह, आदम, हवा या फिर बाबेल के मीनार की घटना से पहले लोग बात करते थे, वो इब्रानी भाषा था। इब्रानी भाषा को हिब्रू में लशून हा का दोष कहा जाता है, जिसका मतलब है कि यह एक पवित्र भाषा है। और उसका प्रमुख कारण यह है कि सिर्फ इसमें हम लोग अक्षरों को सीखते नहीं हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग के हर एक अक्षर में हम लोग को एक बहुत ही गहरी शिक्षा भी छुपी मिलती है। जैसा मैंने बोला, लशून हा का दोष मतलब एक पवित्र भाषा। और अगर हम लोग भाषा किसी भी एक भाषा को सीखने जाए तो उसके कुछ नियम होते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी या फिर हिंदी या कोई भी भाषा में लिखूंगा तो फिर वहां पर मैं क्या करूंगा, लेफ्ट से लेके राइट में लिखता हूं। जैसे कि बॉय, मैं शुरू किया लेफ्ट से, खत्म किया राइट में। लेकिन इब्रानी भाषा में ये उल्टा होता है। इब्रानी भाषा में हम लोग लिखते हैं राइट से लेफ्ट में। इब्रानी, उर्दू, ये कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिन पे हम लोग राइट से लेफ्ट में लिखते हैं। बहुत सारे इब्रानी स्कॉलर्स का मानना है कि सबसे जो प्राचीन भाषा जो है वो इब्रानी है। हम लोग को पता है भारत में कुछ लोग मानते हैं कि सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है, कुछ लोग कहते हैं तमिल सबसे प्राचीन भाषा है, लेकिन इब्रानी भाषा को बहुत सारे स्कॉलर सबसे प्राचीन भाषा के रूप में देखते हैं जो लोग हिब्रू सिखाते हैं। ये कुछ प्रमुख बातें हैं इब्रानी भाषा को लेके। इसमें टोटल आपको 22 अक्षर मिलेंगे, 22 लेटर्स, 22 अक्षर इसमें आपको मिलेंगे। और हर एक अक्षर का, हर एक अल्फाबेट का कुछ ना कुछ गहरा मतलब छुपा होता है। इन बातों को देख के हम लोग आज अपने जो पहले अक्षर है उसको हम लोग देखने जाएंगे। अगर आपको और डिटेल जानना है इसके इंट्रोडक्शन या फिर पृष्ठभूमि को लेके तो फिर आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। सो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड द फर्स्ट अल्फाबेट इन हिब्रू बाइबल। जो पहला अक्षर हम लोग को इब्रानी भाषा में दिखता है उसको हम लोग कहते हैं एलफ। एलफ, एलफ क्या है? सबसे पहला जो अक्षर है इब्रानी भाषा का वो है एलिफ। एलिफ को हम लोग इस प्रकार लिखते हैं, एक डायगोनल हमने बनाया, उसके बाद ऊपर से जैसे एक हाथ ऊपर की ओर किया जा रहा है वैसे हमने किया, और ठीक उसी तरीके से उल्टे डायरेक्शन में नीचे की ओर एक हाथ को किया। ऐसा लग रहा है कि एक हाथ ऊपर है, एक हाथ नीचे है और बीच में एक डायगोनल। मैं इसको दोबारा से लिख रहा हूं। डायगोनल बनाए, ऊपर की ओर एक हाथ खींचे, नीचे की ओर एक हाथ खींचे। ये बेसिकली है एलिफ। ये सबसे पहला अक्षर है इब्रानी भाषा। एलिफ का मतलब होता है, अगर हम इसको गहरी अर्थ को हम लोग समझने जाएं तो फिर एलिफ दिखाता है
स्ट्रेंथ यानी कि सामर्थ्य को, एलेफ दिखाता है नेतृत्व यानी कि लीडरशिप को, क्योंकि एलेफ कहीं ना कहीं डायरेक्टली परमेश्वर को दिखाता है। जब भी हम लोग कोई भी अक्षर को सीखेंगे तो उस अक्षर के साथ तीन चीजें जुड़ी रहती है। सबसे पहला उसका पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, मैं हिंदी में ही आप लोगों के लिए लिख रहा हूं। जो सबसे पहली चीज है वो है उसका पिक्चर, एकदम सरल भाषा में पिक्चर यानी कि छवि। दूसरा है उसका नंबर यानी कि संख्या। जो तीसरा है, एक है पिक्चर यानी कि छवि, दूसरा है नंबर यानी कि संख्या, तीसरा है उसका प्रोफेटिक मीनिंग। क्या उसके अंदर गहरी अर्थ छुपी हुई है। हर एक अक्षर को जब हम लोग सीखेंगे तो उसके अंदर यह तीन चीज होना लाजमी है। एक है पिक्चर कि उसका छवि क्या था, क्योंकि ये प्राचीन समय पे एक इब्रानी भाषा इस्तेमाल किया जा रहा है जिसको पैलियो हिब्रू कहा जाता था। तो वहां पर क्या होता था, इन अक्षरों को कोई ना कोई छवि के साथ जोड़ के दिखाया जाता था। मैं एलिफ को बताऊंगा तब आप समझेंगे। दूसरा है नंबर यानी कि संख्या, हर एक इब्रानी अक्षर के साथ एक ना एक संख्या जुड़ा हुआ है। और तीसरा है उसका जो अंदरूनी गहरी भविष्यवाणी का अर्थ छुपा हुआ है। ठीक है, तो ये तीन चीज हम लोग हर एक अक्षर में हम लोग को दिखेगा। मैं एलिफ का आपको बताने का कोशिश करूंगा। सबसे पहला मैंने क्या बोला था कि इसका पिक्चर क्या है। द पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिफ शोज एन ऑक्स हेड यानी कि बैल का सर। और बैल किसको दिखाता है, ताकत को दिखाता है, शक्ति को दिखाता है। इसीलिए मैंने बोला कि ये स्ट्रेंथ को शो करता है ना। ये एक ऐसी ताकत है, ऐसी शक्ति है जो क्या करते हैं, बोझ को उठा सकता है। प्रभु यीशु मसीह भी हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर क्रूस पे उठाया था। इसीलिए एलेफ किसको दिखाता है, प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है, क्योंकि उन्होंने भी हमारे पापों का जो बोझ है उन्होंने अपने सर पे उठाया था। साथ में ऑक्सेट लीडरशिप को भी शो करता है। ठीक है, दूसरा जो चीज है वो है इसका संख्या। क्या संख्या इसके साथ जुड़ा हुआ है, एलेफ के साथ जो संख्या जुड़ा हुआ है वो है एक, वन। इसको हम लोग कहते हैं हिब्रू में गेमेट्रिया वैल्यू। हर एक इब्रानी अक्षर के साथ कोई ना कोई संख्या जुड़ा हुआ है। एलेफ के साथ जो संख्या जुड़ा है वो है वन। व्यवस्था विवरण के 6वें अध्याय के 4थे आयत को अगर हम लोग देखते हैं तो वहां पर एक घोषणा कहा गया है जिसको हम लोग शेमा घोषणा कहते हैं। शेमा का मतलब है कि सुनो। तो वहां पर ऐसे आयत लिखा है कि सुनो है इज़राइल, यहोवा परमेश्वर एक है। राइट, द लॉर्ड योर गॉड इज वन। सो ये जो एक संख्या है ये त्रिएक परमेश्वर को दिखाता है। ये सनातन परमेश्वर को दिखाता है। ये बताता है कि हमारा परमेश्वर एक है। और उसके साथ साथ जैसा कि मैंने बोला था कि हर अक्षर का एक गहरी मतलब छुपा होता है। तो फिर एलेफ का जो प्रोफेटिक मीनिंग है वो बेसिकली क्या होता है, वो स्ट्रेंथ को दिखाता है, लीडरशिप को दिखाता है, और उसके साथ क्या दिखाता है, मास्टर ऑफ द हाउस। ये जो टर्म है इसको हम लोग दूसरे जब हम अक्षर को सीखेंगे तब और बेहतर तरीके से समझेंगे, मास्टर ऑफ द हाउस। लेकिन अगर हम सरल भाषा में देखें तो फिर एक घर का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति के रूप में एलेफ को दिखाया गया है। सो एलेफ एक नेता है, एलेफ सनातन है, एलेफ हमेशा से एक रहा है। एंड एलेफ क्या करता है कि सारे चीज को नेतृत्व करने वाला है। इसीलिए एलेफ परमेश्वर को दिखाता है। एक और महत्वपूर्ण बात बताना मैं भूल गया था, और वो है हर एक अक्षर के साथ एक उच्चारण छुपा होता है। साउंड या फिर उच्चारण, अंग्रेजी में इसको हम लोग प्रोनाउंसिएशन भी कहते हैं। तो एलेफ का एक्चुअली कोई उच्चारण होता नहीं है, इट इज अ
साइलेंट अल्फाबेट। इस इब्रानी भाषा के 22 अक्षरों में 2 अक्षर आपको मिलेंगे जो कि साइलेंट है, यानी कि उसमें कोई उच्चारण हो नहीं, उसमें एक है एलिफ। एलिफ क्या करता है, उसके साथ अगर कोई वावल जुड़ा होता है तो फिर उसका जो उच्चारण है वो ले लेता है, जैसे कि आ या फिर ए, ऐसा टाइप का उच्चारण एलिफ जहां पर यूज होता है वहां पर कोई वावल देके आ या फिर ए, ऐसा उच्चारण हम लोग देखते हैं एलिफ का होता है। लेकिन अगर हम सिर्फ एलिफ को देखें तो उसका उच्चारण क्या है, वो साइलेंट है, वो साइलेंट है। जैसे परमेश्वर, सनातन से, सृष्टि से पहले, अनादि से परमेश्वर रहा है। आप सोच के देखिए इस ब्रह्मांड को, इस ब्रह्मांड को परमेश्वर ने बनाया है ना। इस ब्रह्मांड के रचना से पहले हमेशा से परमेश्वर की उपस्थिति था। सो ये जो साइलेंस है ये दिखाता है इटर्नल प्रेजेंस ऑफ गॉड को, कि हमेशा से परमेश्वर उपस्थित रहा है। जो दूसरा अक्षर हम सीखेंगे उसको हम लोग बेत कहते हैं, और उस अक्षर से एक्चुअली हम लोगों का इब्रानी भाषा का जो ये बाइबल लिखा है उसका पहला जो शब्द है वो हम लोग कहते हैं बरशित। तो बरशित जो शब्द है उसका मतलब है इन द बिगिनिंग, आदि में। उसमें जो ये ब उच्चारण है वो आता है इब्रानी अक्षर, दूसरा अक्षर से, जिसको हम लोग बेत कहते हैं। ये एक्चुअली हमारे बाइबल का जो पहला अक्षर है वो है बेत, लेकिन इससे पहले आता है एलिफ। सो बेसिकली मैं ये बात कहना चाहता हूं वो ये है कि सृष्टि से पहले सनातन के लिए क्या था, एक साइलेंस था, देयर वाज अ इटर्नल साइलेंस दैट वाज प्रेजेंट, और ये परमेश्वर को दिखाता है। और यही परमेश्वर क्या करता है, सृष्टि के कार्य को करता है। सो एलिफ शोज गॉड। एक और बार रिकैप कर लेते हैं। इस तरीके से हम एलिफ को लिखते हैं जहां पर लगता है कि एक हाथ ऊपर की तरफ है, एक हाथ नीचे की तरफ है, एक हाथ परमेश्वर की ओर है और एक हाथ लोगों के ओर, इस प्रकार। ठीक है। इसका जो पेलियो हिब्रू में, जो प्राचीन इब्रानी भाषा में इसका जो छवि होता था वो दिखाता था एक बैल के सर को, जो कि सामर्थ को यानी कि स्ट्रेंथ को और बोझ उठाने वाले को दिखाता है, प्रभु यीशु मसीह को शो करता है। इसका जो संख्या है वो है एक, सनातन एक, त्रिएक परमेश्वर को दिखाता है, हमारा परमेश्वर एक है। इसका मतलब है सामर्थ, नेतृत्व और घर का मालिक। और इसका जो उच्चारण है इसमें एक्चुअली किसी तरह का उच्चारण होता नहीं है, ये अगर इसके साथ कोई वावल जुड़ा हो तो उसका उच्चारण ले लेते हैं, लेकिन इसका अपने में कोई उच्चारण नहीं है। इसका जो आवाज है वो साइलेंट है, मतलब कोई इसमें उच्चारण है नहीं, और ये परमेश्वर के सनातन उपस्थिति को दिखाता है। अगर आपको ये कोर्स अच्छा लगा, ये क्लास अच्छा लगा, तो जरूर से कमेंट्स में बताइएगा, तो फिर हम लोग अगले अक्षर की तरफ बढ़ेंगे। प्रभु